बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। परम सौभाग्य आपका, हम सबका, कि हम सभी को आज ऐसे प्रखर संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं ना कि संतों का समागम, संतों का संग हर किसी के नसीब में नहीं है। आज लगातार 3 महीने तक भागा दौड़ी, हाथा जोड़ी और माथा फोड़ी कर हमारे असीम साहिब जी ने खूब यत्न किया, प्रयत्न किया और ऐसे सुंदर आयोजन का आगाज किया। ऐसे संत श्री हमारे बीच में पधारे हैं, तो एक बार मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि जय घोष ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में बंदगी सतगुरुदेव से हो जाए। पर सतगुरुदेव भगवान की, कबीर साहेब की, श्री बजरंगबली महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे प्रखर संतों के बीच में तो क्या बोला जाए, संतों के बीच कहने के लिए शब्द नहीं, पर इतनी सी बात बहुत कड़े से कहूंगा कि जिस पावन भूमि पर ऐसे सुंदर सुखद सत्संग का आयोजन हो रहा है, हम देखते हैं आयोजन कराने वाला करा रहा है, पर हम पीछे से देखते हैं कि ये करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, इस कार्य को संपन्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और संतों के मुख से सुना है कि करने वाला कोई और कराने वाला कोई और होता है। हमारी कोई विसाद नहीं कि हम कुछ कर लें और हमारी कोई विसाद नहीं कि हम करा लें। करने वाला भी कोई और है और कराने वाला भी कोई और है। बस विश्वास अटूट होना चाहिए, श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए कि हाँ, ऐसे सुंदर आयोजन का हम आगाज कर रहे हैं और सतगुरुदेव की कृपा होगी, ईश्वर की प्रेरणा होगी, संतों का आशीर्वाद होगा और जो आगाज किया है उसका अंजाम भी बड़ा सुंदर आएगा। और आगाज करने में कठिनाइयां जरूर आई, मेहनत जरूर लगी, पर आज अंजाम आपके हम सबके सामने है। एक प्रखर संतों का दर्शन हमें मिल रहा है, ऐसे संतों का सानिध्य हमें मिल रहा है। ज्ञान तो हम संतों के मुख से सुनेंगे। हमारे असीम साहिब जी का निवेदन एक छोटा सा भजन तो लीजिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हो सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने। और निवेदन, संत श्री का आगमन हो रहा है और श्री चरणों में कहना है कि गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने हो हमें जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। मैं तो नहीं था काबिल, मैं तो नहीं था काबिल, काबिल बना दिया। मैं तो नहीं था काबिल, काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने, सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने
कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोय। गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने, गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। आशीष ने गुरुवर आपकी, आशीष ने गुरुवर आपकी मुझे गाना सिखा दिया, आशीष ने मुझको आपके गाना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने, सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने। मुझे काबिल बना दिया, मैं तो नहीं था काबिल, मुझे काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने, सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने। कुछ भी सब आपकी प्रेरणा है, मैं तो नहीं हूँ कुछ भी, सब आपकी प्रेरणा है। आपके ही आशीष ने, आपके ही आशीष ने सब बिगड़ी बना दिया, आपके ही आशीष ने सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। मैं तो नहीं था काबिल, मैं तो नहीं था काबिल, मुझे काबिल बना दिया, मैं तो नहीं था काबिल, मैं तो नहीं था काबिल, मैं तो नहीं था काबिल।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ताली थोड़ा सा बजा दे जोरदार। बहुत ही मार्मिक भजन पंडित श्री लवकुश शर्मा जी के मुखारबिंद से हम सभी लोगों ने अभी श्रवण किया कि सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने हमें जीना सिखा दिया। वास्तव में बंधुओं, सदगुरु का हम पर इतना उपकार होता है, इतनी उनकी कृपा दृष्टि होती है कि अपने ज्ञान प्रताप से हमारे समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, बुराई, चुगली, इन सभी दुर्गुणों को दूर करके जितने भी हमारे दुर्व्यसन हैं, दुराचरण हैं, सबको दूर करके हमको इतना पावन बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं, इस योग्य बना देते हैं, इस काबिल बना देते हैं कि समाज में हमारी एक सुंदर छवि बनती है। लोग हमको एक इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि वास्तव में भक्त होना चाहिए तो इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब संतों का ही प्रताप होता है। संतगण हमें सीधे सीधे हमारे हाथों में कुछ नहीं देते बंधुओं, लेकिन इनडायरेक्ट में वो सब चीज हमें प्रदान कर देते हैं, जिसको यदि वास्तव में अपने जीवन में हम आचरित कर लें तो और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। आगे बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट और आदरणीय संतों से प्रार्थना की। आज बड़ा सुंदर दिवस है कि आप जैसे, और सत्य ही कहा कि संत हृदय निर्नीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है। और आज ऐसे पुनीत संतों का दर्शन पाकर जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान सागवाड़ा से आदरणीय श्री तहसीलदार जी महोदय प्रभुलाल जी बुनकर, क्षमा करना, देवचंद जी बुनकर, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी एक छोटे से आग्रह पर हमारे बीच में पधारे हैं। काम को छोड़ा, घर को छोड़ा, और आप जैसे संतों के सानिध्य में ये हमारे बीच विराजे हैं। और सबसे सुखद बात तो ये है कि आज ही के दिन आदरणीय श्री तहसीलदार जी महोदय का इस धरती के ऊपर आगमन हुआ था। तो आज आपका जन्मदिन भी है, तो ताली बजाकर आप अभिवादन करें। तो मैं आदरणीय श्री असीम साहेब जी से निवेदन करूंगा, हमारे अनिल जी भाई साहब जो कि राजस्थान डूंगरपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, और आदरणीय श्री ठाकुर साहब महिपाल सिंह जी जो कि राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी 2 मिनट के लिए हमारे तहसीलदार जी महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि कहीं जाना है आपको, व्यस्तता है, तो आपका कहना है कि गुस्ताखी करूंगा पर मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आपसे मैं 5 मिनट का और समय मांगता हूं, यदि मिल जाए तो बड़ी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और हमारे सरपंच महोदय का कचौली से श्री मदन लाल जी उपाध्याय हमारे तहसीलदार महोदय का स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाकर आप सभी अभिवादन करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और निवेदन कि भांडिया गांव की जो नवयुवक मंडली है, हमारे राजेंद्र जी जोशी, पत्रकार दीपक जी पंचारिया, पत्रकार
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट आप सभी उठकर मंच के सन्मुख पधारें और ऐसे शख्स का स्वागत करें जिसकी बदौलत आज मानो तो ये हम कार्य संपन्न कर पा रहे हैं। आदरणीय श्री अनिल जी भाई साहब जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से हमारे बीच में, एक बार निवेदन ताली बजाकर अभिवादन करो। तो निवेदन दीपक जी जोशी, दीपक जी पंचारिया, राजेंद्र जी जोशी और नवयुवक मंडली भांडिया, आप सभी आ जाओ 2 मिनट आगे।